स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज हमारा हेटी में है होपफुली आखिरी दिन, क्योंकि हम बस लेके जाएंगे यहाँ से डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि है सेंटो डोमिंगो, जो कि है डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल। और एक डायरेक्ट बस चलती है हेटी के सिटी सेंटर से, जो कि सेंटो डोमिंगो जाती है। 8 बजे निकलती है वो बस यहाँ से। 7:15 हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। 5 मिनट दूर सेंटर है और देखते हैं टिकट वगैरह कितने की है, मिलती भी है या फिर नहीं मिलती, बुक हो जाती है पूरी, क्या सिस्टम है वहीं जाके पता चलेगा। मतलब खाना हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था क्योंकि बहुत टाइम लगाते हैं लाने में। अरे बंदा भी मेरे को लग रहा है वहीं जा रहा है बैग वैग लेके। देखिए बैग रखे हैं इसके। तो भाई बाइक टैक्सीज तो आज मिली नहीं, वैसे भी वो $3 पर पर्सन तो बड़े आराम से ले लेती, तो $6-7 तो उन पर ही लग जाते हैं हमारे बाइक टैक्सी पे जाने पे। तो होटल से हमने गाड़ी करा ली, 7 लगते और $10 में ये गाड़ी ले जाइए बस अड्डे तक। रोश नाइस टू मीट यू। भाई अब निकल चुके हैं बस स्टैंड तक गाड़ी लेके और टाइम हो गया 7:39। 21 मिनट बचे हैं हमारे पास। 7-8 मिनट तो जाने में भी लगेंगे, देखते हैं। मतलब टाइम से लेट हो गए तो हो गए, वैसे सीट तो मिल जाएगी मेरे को लग रहा है। आगे बस की कंपनी कैरिब टूर्स करके बस है। 10 मिनट है हमारे पास, पूछते हैं पहले सीट है या नहीं। आ जाओ। तो भाई ये मिल गई हमको बस, और शायद 5-6 टिकट बची थी, मैंने देखा था, क्योंकि ये पर्ची सी बना के देते हैं। और पासपोर्ट हमारे ऑफिस में जमा कर लिए, या तो बस के ड्राइवर को देंगे या क्या देंगे पता नहीं। तो ये पड़ी हमको $40 लिए हमसे। अब मेरे को नहीं पता किस किस चीज़ के 2 पर्ची लगाई हैं इन्होंने, एक पे $10 लिखा है, एक पे $30 लिखा है। पर ये है कि इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए हमसे, क्योंकि दोनों चीज़ों की पर्ची प्रिंट होके आई है। तो जो रिसेप्शन में बंदी बैठी है उसको तो मालिक को पैसे देने ही पड़ेंगे एक तरह से, तो इनको तो कुछ नहीं मिल रहा था हमको ओवर चार्ज करके। बैग वैग अपना रख दिया है। और कितने किलोमीटर है यहाँ से? लगभग है मेरे हिसाब से 380, मतलब 400 मान लो आप। 400 किलोमीटर के $40, मतलब हर 100 किलोमीटर के 800 रुपये, ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हैं। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना डायरेक्ट मिल गई है, सही है ना, झंझट चेंज वेंज करने का। सीधा अपना बॉर्डर क्रॉस करेंगे, स्टैंप लगाएंगे और पहुंच जाएंगे। इसी पर्ची दी है इन्होंने, इस पे देखो $10 यहाँ लिखा है और $30 अंदर लिखा है। मेरे पासपोर्ट का नंबर गलत लिख दिया था, मैं चेंज तो नहीं किया, काटा पीटी कर दी। और ओ मेरे बैग की पर्ची गिर गई। तो भाई अब पहुँच चुके हैं बॉर्डर पे और 1.5 घंटा लग गया के पेशेंट से बॉर्डर तक आने में। मैं तो भाई पूरा सो गया। और पता नहीं क्या ही हुआ कि हेटी के सिम के जो सिग्नल हैं वो बॉर्डर पे आ ही नहीं रहे हैं। और अगर हेटी के सिम के नहीं आएंगे तो हम डोमिनिकन की सिम एक्टिवेट नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे ये क्या सिस्टम है, हम ई सिम यूज़ कर रहे हैं, तो पहले कर लेनी चाहिए थी। अब देखते हैं क्या होता है। ना हमने होटल बुक करा रखा डोमिनिकन में ना कुछ, क्योंकि लैंड बॉर्डर में कुछ झंझट ही नहीं होता है। ये इनके इमिग्रेशन फॉर्म भाई पहली बार ऐसे बस में दिए हैं, बस में भी दे दिए फॉर्म वरना बस वाले इतना करते नहीं हैं। तो ये भरते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मैंने सुना है कि भाई हेटी साइड रिश्वत भी लेते हैं थोड़ी, $10 सी, और डोमिनिकन साइड ऑफिशियली आपको $10 देने पड़ेंगे। ये आ गए भाई बॉर्डर पे, अब उतरते हैं और इमिग्रेशन वगैरह कराते हैं दोनों देशों का। ये खड़ी है भाई मेरे पीछे अपनी बस, पहुँच गए हैं बॉर्डर पे। और यहाँ पता नहीं लोग क्या बेच रहे हैं कि हम फॉर्म भर देते हैं, आप तो कुछ ऐसे बोल रहे हैं। नहीं अभी तक। और ये आ गया हेटी साइड का बॉर्डर, ये हेटी का फ्लैग। तो भाई लग गई एग्जिट स्टैम्प, कोई भी रिश्वत नहीं मांगी मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं मांगी क्योंकि एक हमारी जो बस आई है ना, सिर्फ वही लोग क्रॉस कर रहे हैं और कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब इमिग्रेशन हमारी बस वाले ही खड़े थे और हमारे बाद कोई आया भी नहीं। तो अगर आप अकेले आओगे तो अकेले देख के घेर के मांग लेंगे, वरना अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो ये लोग नहीं मांगते। तो स्टैम्प पे लिखा है सोरती, क्योंकि ये है फ्रेंच। और मेरी काफ़ी सारे मतलब जो जितने भी वेस्ट अफ्रीका के सारे नेशन थे सब पे यही लिखा था। तो मस्त स्टैम्प लग गई। पर इन्होंने कंप्यूटर में पासपोर्ट स्कैन तक नहीं करा, तो इनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि हम एग्जिट करें। बस हमारे पास सबूत है हमारे पासपोर्ट में, इनके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये भी अजीब ही सिस्टम है यार। मतलब ऐसे तो हमको इलीगल डिक्लेयर कर देंगे। चलो चलते हैं, बस में बैठ के फिर बॉर्डर क्रॉस करना है और फिर डोमिनिकन कराते हैं। ये भाई बस तो हमारी ख़राब सी हो गई, पैदल ही चल के जा रहे हैं अब।
ये आगे डोमिनिकन रिपब्लिक का गेट और ये कर लिया हमने पार। ये नदी है जो बिल्कुल ही सूख चुकी है, कूड़ा पड़ा है, और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक का गेट। तो भाई यहाँ पे डोमिनिकन में तो खतरनाक बदमाशी चल रही है भाई इनकी। एकदम से हम 10 गुना ज़्यादा अमीर देश में एंटर कर गए हैं, 10 गुना ज़्यादा। देखो पीछे कैसा बॉर्डर है। तो भाई अंदर तो आ गए हैं देश के, अब इमिग्रेशन पे जाना है। जैसे हेटी में एंटर करते वक्त $10 दिए थे ना, यहाँ पे भी रूल है $10 देने का, और ऑफिशियल आपको पर्ची भी देंगे उस चीज़ की। हेटी में खैर पर्ची वर्ची नहीं दी थी, पर यहाँ पे पर्ची भी देंगे। और एकदम से मतलब दिख रहा था कि हाँ भाई सब लोग मर रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में आने के लिए। ओ भाई पीस देगा ट्रक तो दिख रहा था कि सब लोग मर रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में आने के लिए। गार्ड खड़े थे बड़ी बड़ी गन्स के साथ, शॉर्ट गन्स के साथ। तो बड़ा ही खतरनाक बॉर्डर सा था, मतलब कि ऐसे डेंजरस नहीं था, पर हाँ दिख रहा था कि गरीब और अमीर में अंतर। डोमिनिकन में एंटर करने के लिए ना US, UK, कनाडा, शेंगन वगैरह चाहिए, पर अभी तक हमारा कुछ भी नहीं देखा। फोटो ले ली, फिंगरप्रिंट ले लिया और ये पर्चा सा दे दिया। अब एक लाइन में और खड़े हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं देखा। तेरा वीज़ा भी? कुछ नहीं। मेरा भी नहीं देखा। अब ये वैलिड है 15/2 से 1 महीने के लिए वैलिड है ये। तो भाई इमिग्रेशन हो गया और हमसे कोई भी $10 नहीं लिए। मेरे को लग रहा है बस की फीस में ऐड थे पहले से ही, तो अगर ऐसा था तो बहुत सही है, क्योंकि फिर तो $30 की हुई बस। और अंदर जाती मतलब वही, पहले तो हमारे वीज़ा ढूंढने लगे कहाँ है, शेंगन, US ये सब, तो मिल गए उनको भाई वीज़ा। फिर थोड़ा वेरीफाई भी करा और थोड़ा मजाक भी करने लग गए। परमवीर को देखो जिम जाने का फ़ायदा मैं पूछ रहा था ना, क्या होता है, ये होता है जिम जाने का फ़ायदा। लड़कियां भाई नंबर मांग रही थी, इमिग्रेशन वाली ऑफिसर सॉरी और फिर मेरे को वो दिया एप्लीकेशन अराइवल फॉर्म जो इनको ऑफिशियल, उसके पीछे मैंने नंबर लिख दिया। तो भाई हो गया इमिग्रेशन में। अपना पासपोर्ट क्या है, वो जो अपने बस वाले हैं ना वो सारा कलेक्ट करके लाते हैं, फिर बांटेंगे बस में आके। तो शायद वही उन्होंने ही मतलब $10 देंगे वो सारा। नो थैंक यू। भाई यहाँ पे जूते साफ करने वाले आते रहते, पर यार ऐसा मैंने पहली बार देखा है। पहला बॉर्डर होगा जो मैंने ऐसे क्रॉस किया है जिसमें पिछले देश की GDP थी $2000 और जिसमें हम एंटर करें हैं वहाँ पे $20,000। 10 गुना का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा अंतर है भाई। ऐसा मैंने शायद कोई बॉर्डर पार नहीं किया आज तक। तो भाई हमारी वहाँ पे बस ख़राब हो गई थी। ख़राब कुछ नहीं हुई थी वो बस, मतलब उन्होंने ज़्यादा ऊपर चढ़ा दी, तो पीछे का बम्पर मेरे को लग रहा है टूट ही गया होगा। तो बस वाला फालतू में मतलब ऐसे शर्मिंदा हो रहा है, कह रहा है कि भाई हमारी बस खराब हो गई, हमारी गलती थी, मैं आपको खाना वाना खिला दूंगा, ऐसे कह रहा था ना। हाँ, और मुझे लग रहा है ये कंपनी डोमिनिकन रिपब्लिक की है। हाँ, और यही बस कंपनी इतनी होती उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। अफ्रीका में जैसे भाई मैंने 10-12 देश पार करे सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक नहीं मतलब प्राइवेट से ही थे, उनकी खराब होए रोक के खड़े हो जाए कोई मतलब ही नहीं है। टूरिस्ट चाहे भूखा मर जाए, वो तो खैर रहते ही भाई रोड से चलते वक्त कीड़े मकोड़े खरीद के खा लेते हैं, हम तो खा नहीं सकते। देखते हैं भाई क्या खाना खिलाएगा, खाने का भी जुगाड़ हो गए तो वो रहा डोमिनिकन रिपब्लिक का फ्लैग। तो भाई जो माहौल था ना वो बहुत ही अलग था दोनों बॉर्डर से। इमिग्रेशन पे माहौल अलग था, आके यहाँ पे अलग है। इमिग्रेशन वाले इनके पास AC भी है, उनके पास AC तक नहीं था, यहाँ पे जोरदार AC चल रहा है। वहाँ पे सारे मतलब जो थे काले लोग थे, मैं जानबूझ के वो इंग्लिश का शब्द यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे सारे मतलब गोरे थे, 50% ऑफ देम गोरे थे, 50% मतलब हमारे जैसे रंग के थे। अमीरी दिख रही थी भाई, यूनिफॉर्म वगैरह में थे सारे। खैर वहाँ पे भी थोड़े बहुत यूनिफॉर्म में थे, पर यहाँ पे भाई सारे मतलब ऑर्गेनाइज था सब कुछ। और यहाँ पे आने के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए, वहाँ पे इंडियंस को वीज़ा नहीं चाहिए, तो ये भी बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो अंतर तो है यार, बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों देशों में। पता नहीं एक कितना गरीब रह गया और एक मतलब काफ़ी अमीर हो गया उसके कंपैरिजन में। तो $20,000 यार बहुत होती है पर कैपिटा इनकम। तो भाई यहाँ पे एक तरह से मतलब बैग भी चेक करे, कस्टम्स जो कहते हैं। पर पता नहीं यार इतने अमीर देश, कोई भी अमीर देश मतलब बॉर्डर पे मशीन नहीं रखता। मशीन में डालो फट दे से निकल जाएगा। पर चलो हमारे तो हर जगह ही छोड़ देते हैं हमको यहाँ पे, है ना, कि इतनी दूर से आए हैं, छोड़ो यार इनको, छोड़ दो। बताओ क्रोएशिया में मेरे साथ क्या करा कि भाई मेरा ही चेक करा, ये तो गलत बात है भाई। ये लगा दी भाई डोमिनिकन वालों ने स्टैम्प, 30 दिन का वीज़ा, 15 फरवरी को हम एंटर हुए। नीचे वाला कौन सा, जमाइका है नीचे वाला। भाई सही है यार, 30 अब तो मतलब $40 भी नहीं, $30 लगे, क्योंकि $10 टूरिस्ट फीस है, ये कंफर्म बात है बिल्कुल। और ये भी बस वालों ने दी है, तो हमारा 30 बन गया। और डोमिनिकन रिपब्लिक जो हेटी से है 1 घंटा आगे चलता है, तो फ़ोन का टाइम भी चेंज हो गया। बजे तो 11:30 हैं, पर फ़ोन 12:30 दिखा रहा है। तो मतलब हम 3 घंटे में डोमिनिकन का इमिग्रेशन कर लिया, हेटी का कर लिया और बॉर्डर पार कर लिया और 60-70 किलोमीटर आगे भी गए होंगे हम। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही चेकिंग वेकिंग थी भाई, कस्टम ये वो। और
डोमिनिकन रिपब्लिक का भाई वीज़ा वही यूके यूएस कनाडा होना चाहिए आपके पास, तो आपको मिल जाएगा। मल्टीपल एंट्री होना चाहिए, तो वरना आपको इंडिया से लेके आना पड़ेगा फिर किसी और देश से। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लेने के लिए, क्योंकि देंगे ही नहीं भाई वो। उनको पता है यार ये कुछ भाग नहीं आएगा यहाँ पे, कौन इतनी दूर इंडिया से टूरिस्ट करने आ रहा है। और कोई इतनी दूर आ ही रहा है तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है यूरोप का वीज़ा होगा ही, क्योंकि डोमिनिकन रिपब्लिक की कोई फ़्लाइट ही नहीं चलती है इंडिया से, जहाँ तक मेरे को पता है नहीं चलती, सारी यूरोप से आती हैं, एम्स्टर्डम वगैरह से। तो अब चलते हैं हम सेंटो डोमिंगो की तरफ, जो कि है यहाँ से 300 किलोमीटर है। मस्त है यार, बस में खाना भी दे गए, मतलब $40 में खाना भी इंक्लूडेड है। और ये ऐसे नहीं दिया, मैं जो ऐसे कर्टेसी नहीं दिया है भाई, ये इंक्लूडेड ही है। पर ये क्या ही देगा यार, ये तो मैं खाऊंगा नहीं। ये खा लूँगा, चावल खा लूँगा, और ये थोड़ा बहुत जो दे रखा है ये खा लूँगा। चिकन है ये? कौन सा? ये वाला चिकन है, ये राइट वाला, ये पता नहीं क्या है। अब ये तो हड्डी देगा, मेरे को चिकन तो ही नहीं इसमें। अब है जो भी खा ले भाई। चल फ्री में ये, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फ्री में यार, दाल मखनी मंगा दूं तेरे लिए? हाँ राजमा चावल लाते रहेंगे है ना सारा टाइम। भाई परमवीर कह रहा था नवांकुर तेरे लिए ले आऊँ इंडियन खाना, राजमा लगवा दूँ भाई। इसमें से राजमा ही निकल गए और बिल्कुल इंडियन टेस्ट लग रहा है भाई। मैं तो देखो मुंह में पानी आ गया बोलते बोलते। भाई बस में अच्छी खासी टॉयलेट भी है, पर बस बहुत ज़्यादा हिल रही है। सही है वैसे, साफ है। भाई ये चल रही है इनकी सेंटियागो सिटी, ये मतलब सेकंड मेजर सिटी होगी इनकी डोमिनिकन रिपब्लिक की। सेंटियागो मतलब सेंट्रल में पड़ती है डोमिनिकन रिपब्लिक के, और यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर है अभी भी अपना जो सेंटो डोमिंगो कैपिटल है इनकी। और काफ़ी डेवलप्ड लग रहा है भाई, गाड़ियाँ वाड़ियाँ देख के ही पता चल रहा है, रोड वगैरह सब कुछ भी मतलब खड्डे वड्डे हैं थोड़े बहुत, वही मतलब इंडिया जितने हैं, डेवलप्ड तो है। पर भाई इतने फ्लैग लगा रखे हैं ना इन लोगों ने टर्की की तरह। टर्की में भी हर जगह फ्लैग ही फ्लैग फ्लैग फ्लैग, वो देखो आ गया, फ्लैग आ गया, हर जगह लगा रखे हैं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का सबसे ज़्यादा विजिट करे जाने वाले शहर सेंट्रल अमेरिका में, सेंटो डोमिंगो में। तो भाई यहाँ पे हम पहुँच गए, शाम के बज रहे हैं 6:30 और मौसम भी ठीक हो रहा है। और तो भाई पता नहीं यहाँ पे टोक रहे हैं, ये तो मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ टोकेंगे। और उस बस स्टेशन पे, चलो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी इसलिए टोक रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर चलते हैं फिर बताता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पे अब ATM ढूंढते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास यहाँ की करेंसी नहीं है। वैसे ऊबर तो उससे बुक हो जाएगी है ना भाई। बहुत डेवलप्ड कंट्री है ये, पूरे वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, सबसे तेज़ ग्रो करने वाली कंट्री है ये पिछले कुछ सालों में। और इनकी जो पर कैपिटा मैंने गलत बोल दी थी, 20,000 नहीं है, $10,000 है। पर $10,000 भी बहुत ज़्यादा होते हैं भाई एवरेज में। तो अब ढूंढना है हमको ATM। तो लिखा तो है इतना सारा, पर कोई भी ATM नहीं था, सारे चेंज करने वाले थे। और दो ही करेंसी चेंज कर रहे हैं बस, डॉलर और यूरो। किसी बड़े बैंक में जाना पड़ेगा ईस्ट कैरेबियन डॉलर चेंज कराने के लिए। मैकडी खाएगा, कहाँ खाएगा? चलो और बताता रहूँगा मैं आपको इस देश के बारे में जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो यार एक चीज़, मैंने इतने सारे अफ्रीका के देश घूम लिए मैंने एक साथ, इतने सारे गोरे लोगों को भी घूम लिए, काले लोगों को भी घूम लिए, मीडियम अपने जैसे भी घूम लिए, जो इजिप्ट वगैरह हैं वो सब भी देख लिया। तो मैं परमवीर से ही बात बोल रहा था भाई, जितने भी ब्लैक्स के देश हैं ना, अरे भेदभाव नहीं कर रहा मैं, ब्लैक वाइट ऐसे बोल के ये बोलना ही पड़ेगा। मैं कैसे बोलूँगा कि भाई उनके देश, अब बता भाई। तो जो भी इनके देश है ना,
ये हाउ अल्लाह फालतू में चिल्लाते रहेंगे। जैसे मैं उसको दिख रहा है मेरे फ़ोन में कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, पहले की बात कर रहे हैं, बॉर्डर पे जब थे। उसको दिख रहा है कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर उसको चिल्लाने से मतलब है बस कि मेरे को चिल्लाना है, फालतू में चिल्लाना है। उसकी तरफ कैमरा भी नहीं है, उसको कोई मतलब भी नहीं है, बस चिल्लाना है मेरे को। तो उनके खून में है ये। कभी आप यूरोप में जाके ऐसे रिकॉर्डिंग करोगे तो कोई बंदा आपके ऊपर चिल्लाते हुए नहीं आएगा कभी भी। मैंने तो कभी नहीं देखा भाई, इतने देश में घूम लिया, यूरोप में, जापान में, कोई भी बंदा चिल्लाते हुए नहीं आएगा। आराम से चाहे कह देगा, पर ऐसे दूर से नहीं, हाय हाय हाय, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, इतना मरने को हो जाते हैं बिल्कुल। तो चलो अभी चलते हैं, ऊबर बुला के अपना होटल और रेस्ट करते हैं भाई, बड़ा लंबा दिन हो गया। पेट्रोल के रेट तो कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ये क्या लिख रखा है, एक सेकंड रुकना, दिखाता हूँ आपको। गैसोलीन 272 भाई, अच्छा गैलन का होगा फिर ये, पक्का गैलन के हिसाब से होगा यहाँ पे मामला ना। 272 तो भाई इनके $5 बन जाते, $5 पर लीटर तक कोई नहीं डलवा रहा है इनके यहाँ पे। तो गैलन का होगा ये, गैलन में होता है लगभग 4 लीटर। ये कुछ होटल है और ये हमको मिला है 4 रातों के लिए $68 का, और ठीक है, 2 टॉवल वगैरह भी हैं, बाथरूम भी अच्छा है। तो भाई जितना हम हेटी में 1 रात का दे रहे थे ना उस 4 स्टार होटल में, मतलब कहने को 4 स्टार, उतना हमने यहाँ पे 4 रातों के लिए बुक कर लिया। तो हम फालतू में 1 रात एक्स्ट्रा रुके वहाँ पे, मेरे हिसाब से यहीं पे आ जाना चाहिए था, पैसे बर्बाद हुए। चलो कोई बात नहीं, मतलब ठीक ही है कमरा, मेरे को ऐसा लग रहा है रेनोवेट हुआ है पूरा होटल ये। और इसके रिव्यूज भी सही थे booking.com पे, तो 7.7 का था। क्या चाह रहा है तू? सॉकेट है नहीं यार। अबे हाँ, फ्रिज कहाँ लगा है देखियो, तो फ्रिज का है बस, वरना चार्जर चूतरों में लगाना पड़ेगा। आ गए हम इंडियन रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे 3 हैं पर 2 बंद थे। तो एक चना मसाला, एक चिकन टिक्का मसाला, 2 नान और 1 मैंगो लस्सी। बिल तो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या हुआ हमारे साथ, पर क्वांटिटी भी बहुत ही कम है यार। मतलब ये तो मतलब जैसे बच्चों के लिए हो। और ये देखो कुछ होएगा नहीं, अब दोबारा कहीं खाना पड़ेगा। एक सांड बैठा है मेरे साथ। तो भाई खाना मैं बताऊं तो मैं दे सकता हूँ 10 में से 8 नंबर। खाना ठीक था, पर बिल बहुत ज़्यादा आता है यार यहाँ पे, पता नहीं क्या ही है। जो रेट लिखे हैं उसके ऊपर 18% टैक्स और फिर 10% सर्विस चार्ज, 30% तो यार सीधा सीधा आप टैक्स ही मान लो जो रेट लिखा है। और ये यूएसए के रेट पे खा लिया एक तरह से हमने। हमारा बिल आया $44 लगभग, $44 यूएस के। यार डोमिनिकन में आके $44 कौन देता है? इससे सस्ते सस्ते मैंने यूरोप में खा रखे हैं। और ये तो भाई कोई रेस्टोरेंट टाइप भी नहीं था, आज ही खुला और स्टॉल है, और स्टॉल था ये, और आज ही खुला। तो मतलब इसी स्टॉल के हिसाब से बहुत ज़्यादा। स्टॉल पे देखो, एक तो होता है रेट कम होते हैं हमेशा स्टॉल पे, क्योंकि उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ एसी नहीं चला रहे वो, बिजली बिजली। और बल्कि अगर ये रेस्टोरेंट होता तो $80 बिल होता इस हिसाब से तो। और भाई टैक्स यार, सर्विस चार्ज 10% प्लस 18% टैक्स। उसके बाद मतलब प्राइस के मामले बहुत महंगा था। मैं दोबारा बाकी सर्विस ठीक थी, महंगा तो हाँ था। सर्विस ठीक थी। एक्स्ट्रा नान फिर अब आज ही पापड़ी चाट भी दे दिया हमें, आज ही खुला था तो हाँ उन्होंने कर दिया। क्या पता चल जाए तो फिर ना ही करते, अगर हाँ, पुराना होता तो। हाँ तो नया था इसलिए वो कर दिया। पर चलो ठीक है, पर बस ठीक है, इसके बाद नहीं खाऊंगा मैं इतना महंगा। तो वो तो हम आगे भूखे थे इसलिए। कितना बिल है डॉलर में? 44। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो 5% डिस्काउंट डाल दिया कि अगर हम रिव्यू डालते हैं तो तेरे पे मैंने कराया, तेरे को मेरे को 22 देने हैं ना। ठीक है ठीक है।